तुमि सर्वेश्वर ईश्वर ब्रजेन्द्र कुमारा तुमार इच्छाया विश्वे सृजन संहारा तब इच्छा माते ब्रह्मा करे न सृजना तब इच्छा माता विष्णु करे न पलाना तब इच्छा माता शिवा करे न संहारा तब इच्छा मते माया सृजे करनारा तव इच्छा माते जीवे जन्म मरना समृद्धि निपात दुख सुख संघटना मीछे माया बाध जीवा आशा पाशे फिरे तव इच्छा बिना किछु करिते न पारे तुमी तो रक्षा करा पालक मारा तोमर चरण बिना आशा नहीं आरा निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया तुम्हारा इच्छाया
निर्भर करिया भक्ति विनोदती बिना अकिंचना तोमर छाया तारा जीवन मरना तुम्हें सर्वेश्वर ईश्वर राजेंद्र कुमार तुम्हारा इच्छाया जन संहारा Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jayo Radha Madan Gopal Radha Madan Gopal Shri Radhe Jayo Nidai Chan Jaya Gaur Sundar Nidai Chan Jaya Gaur Sundar Prabhupada Jai Prabhupada Jai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol जब विष्णुपाद हंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेसेस हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथा वृंदावन धाम की नवदीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई यमुना माई की वृंद देवी तुलसी महारानी की
श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, श्री श्री निताई चांद गौर सुंदर की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 25वें अध्याय के को प्रारंभ कर रहे हैं, श्लोक संख्या 1 को। और उससे पहले इसका हम समरी पढ़ लेते हैं। इस अध्याय का नाम है कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि जब ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ निरस्त कर दिया तो इंद्र किस तरह क्रोधित हुए। उन्होंने किस तरह वृंदावन में प्रलयकारी वर्षा करके उन्हें दंडित करना चाहा और भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा की तथा वर्षा से बचाने के लिए वे पर्वत को छाते की तरह 7 दिनों तक धारण किए रहे। अपने निमित्त होने वाले यज्ञ का विध्वंस होने से क्रुद्ध होकर तथा झूठे ही अपने को सर्वोच्च नियंता मानते हुए इंद्र ने कहा, लोग प्रायः आत्म साक्षात्कार के साधन दिव्य ज्ञान का अनुशीलन त्याग देते हैं और सोचते हैं कि संसारी सकाम यज्ञों द्वारा भव सागर को पार कर सकते हैं। इसी तरह ये गोप दर्प से उन्मत्त हो गए हैं और एक मूर्ख सामान्य बालक कृष्ण की शरण ग्रहण करके इन्होंने मेरा अपमान किया है। ब्रजवासियों के इस मिथ्या अभिमान को चूर करने के लिए इंद्र ने संवर्तक नामक बादलों को भेजा, जिनका कार्य संसार के संहार में सहायता करना है। उन्होंने ब्रजवासियों को वर्षा तथा ओलों से तंग करने के लिए उन्हें भेजा। इससे ग्वाल समुदाय अति विचलित हो उठा और वे सब कृष्ण की शरण में पहुँचे। कृष्ण समझ गए कि यह इंद्र की करतूत है, अतएव उन्होंने इंद्र के मिथ्या अहंकार को चूर चूर करने का निश्चय किया। इसीलिए उन्होंने अपने हाथ से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। तत्पश्चात उन्होंने सारे ग्वालों को पर्वत के नीचे सूखे स्थान में शरण लेने के लिए बुलाया। वे लगातार 7 दिनों तक पर्वत को इसी तरह उठाए रहे जब तक इंद्र को कृष्ण की योग शक्ति का पता नहीं चल गया। तब इंद्र ने बादलों को हट जाने का आदेश दिया। जब ग्रामीण ग्वाले पर्वत के नीचे से बाहर आ गए तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उनके स्थान पर फिर से रख दिया। सारे ग्वाले आनंद मग्न थे और उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे तथा रोमांच हो रहा था। उन्होंने कृष्ण का आलिंगन किया और अपनी अपनी पद स्थिति के अनुसार उन्हें आशीर्वाद दिया। स्वर्ग से देवताओं ने उन पर फूल बरसाए तथा उनकी प्रशंसा में गीत गाए। तो आज का श्लोक। श्री शुक उवाच इंद्रस्तदात्मना पूजां विज्ञाय विहता नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोपः। श्री शुक उवाच
इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्च कोपः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः राजन् आत्मनः पूजाम् इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्च कोपः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्च कोपः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्च कोपः। श्रीशुक उवाच इन्द्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप। गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेव्यश्च कोपः। धन्यवाद। इसका शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा शिल प्रभुपाद की। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र तदा तब आत्मनः अपनी पूजा विज्ञाय जानकर विहताम दूसरे को समर्पित की गई। नृप हे राजन परीक्षित, गोपेभ्यः ग्वालों पर, कृष्णनाथेभ्यः कृष्ण को अपना स्वामी मानने वाले, नंद आदिभ्यः नंद महाराज इत्यादि पर जो कोपः क्रुद्ध हुए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वे नंद महाराज तथा अन्य गोप जनों पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। कृपया दोहराइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि उनका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ तो वह नंद महाराज तथा अन्य गोपजनों पर क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे सब कृष्ण को अपना स्वामी मान रहे थे। तात्पर्य: सुखदेव गोस्वामी इस अध्याय के प्रारंभ में ही इंद्र की मूर्खता तथा उनके क्रोध की बेहुदगी को प्रकट किए दे रहे हैं। इंद्र इसलिए रुष्ट थे क्योंकि वृंदावन वासियों ने कृष्ण को अपना स्वामी मान लिया था, किंतु तथ्य तो यह है कि कृष्ण न केवल वृंदावन वासियों के स्वामी हैं, अपितु इंद्र समेत संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। अतः इंद्र की धृष्ट प्रतिक्रिया हास्यास्पद थी। यह कहावत ठीक ही है कि घमंडी का सिर नीचा होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कक्षा में। शुरू करने से पहले सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना कि इस प्रसंग पे कुछ बोल पाएँ गुरु परंपरा के अनुगत होके। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग चल रहा है यहाँ पे। और इंद्र देव जी का यहाँ पे जो उनके अंदर मान आ गया है उसको भगवान जो हैं वो यहाँ पे ब्रेक करना चाह रहे हैं कि इंद्र के अंदर जो ये कमी आ गई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि लाइक भगवान बाह्य रूप से प्रोटेक्ट करते हैं ब्रजवासियों को और आंतरिक रूप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इंद्रदेव को, कि उनके अंदर जो इंटरनल जो सटल रूप से उनके अंदर ये प्राइड आ गया है, ये गर्व आ गया है, मान, तो वो उसको भगवान यहाँ पे उनको भंग करने वाले हैं इस लीला के माध्यम से। और इस लीला की बहुत विशेषता है, इसमें भगवान जो है गोवर्धन पूजा को इनॉग्रेट करते हैं, फर्स्ट गोवर्धन पूजा, और फिर परिक्रमा लगाते हैं। तो इंद्र को पता चलता है कि जी मेरा यज्ञ रुक गया है, मेरा शेर आना बंद हो गया है। और एक गोवर्धन पूजा और बाकी फिर ब्रजवासियों को भगवान बहुत इंटीमेट टाइम देना चाहते थे कि लाइक ब्रजवासी जो थे वो भगवान को कब देखते थे, जब भगवान सुबह गाय चराने जाते थे और जब वापस आते थे वो उसी टाइम पे देखते थे। और लाइक ब्रजवासी जो थे उनको भगवान इंटीमेट टाइम देना चाहते थे, लाइक 7 दिन 7 रात लगातार भगवान वहीं पे ब्रजवासी के लिए तो एक तरीके से नित्योत्सवम, ऐसा एक वर्ष आता है कि नित्योत्सवम न तत्र पुरुषिभिः पिबन्त्यो नार्यो नरश्च मुदिता, कुछ एक ऐसा वर्ष आता है कि ब्रजवास लाइक द्वारकावासी के लिए फर्स्ट कैंटो में श्लोक आता है कि उनके लिए भगवान के दर्शन करना कैसा था, उत्सव के समान था। नित्योत्सवम वो भगवान को अपनी आँखों से क्या करते थे, पीते थे एक तरीके से भगवान की जो ब्यूटी थी उसको, लेकिन फिर भी वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहते थे कि भगवान को देख के। ये ब्रजवासी इसके लिए एक तरीके से कह सकते हैं कि एक फीस्ट, ट्रांसेंडेंटल फीस्ट थी कि भगवान के वो दर्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे फिर गोवर्धन के माध्यम से, लीला के माध्यम से इंद्र का मान भंग। तो भगवान एक ही लीला से कई सारे कार्य करते हैं। और जैसे कि ये भजन बहुत सुंदर थे, इसमें भी हमने देखा कि लाइक तुम ही सर्वेश्वर ईश्वर, जितने भी ईश्वर हैं, जितने भी कंट्रोलर हैं, उनके भी सर्व ईश्वर वो कौन है, ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण हैं। तुम्हार इच्छाया विश्व सृजन संहार, और आप ही की इच्छा से इस विश्व का क्या हो रहा है, सृजन हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है और संहार हो रहा है। और अब देखिए, तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सृजन, ब्रह्मा शिवा जो
लाइक इन्हें समझा जाता है कि लाइक टॉप मोस्ट कैटेगरी ऑफ डेमी गॉड्स, सबसे उच्च श्रेष्ठ कैटेगरी के क्या हैं ये देवी देवता है नहीं। इंद्र तो इनसे नीचे हैं, लेकिन इनकी ही क्या कहते हैं डायरेक्शन में तब इच्छा मते ब्रह्मा करे न सजन, भगवान की ही डायरेक्शन में जो ब्रह्मा जी हैं वो क्या कर रहे हैं, इच्छा से सृजन कर रहे हैं। तब इच्छा मत विष्णु कोरे न पालन, और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं, सृष्टि का पालन कर रहे हैं। तब इच्छा मते शिव करे न संहार, और भगवान की ही इच्छा से जो शिव जी हैं वो क्या कर रहे हैं, सृष्टि का संहार कर रहे हैं। तब इच्छा मते माया सृजे कारागार, और भगवान की इच्छा से ही जो माया है वो इस कारागार को बनाती है, इस भौतिक जगत को बनाती है। तब इच्छा मते जीवेर जन्म मरण, भगवान की इच्छा से ही जीव का क्या होता है, जन्म और मरण, जन्म मृत्यु, समृद्धि निपट दुख सुख संकट, उन्नति अवनति सुख एवं दुख, ये सब आपकी इच्छा से ही हो रहा है। मीछे मत मायाबद्ध जीव आश पाश फिरे, तब इच्छा बिना किछु कौरीते न पारे। बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर जीवात्माएं भौतिक इच्छाओं की रस्सियों द्वारा बंधी हुई है। आपकी इच्छा के बिना उनके लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। एकमात्र आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, और आपके चरण कमलों के बिना हमारे पास जीने की और कोई आशा नहीं है। मैंने अपनी शक्तियों प्रयासों पे भरोसा छोड़ दिया है और केवल मैं आपकी इच्छा मात्र पे ही निर्भर हो गया हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भौतिक संपत्ति से हीन एक पतित जीव हूँ, मेरा जीवन एवं मरण आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी तो यहाँ पे इस चीज़ को समझना चाहिए कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है ना। श्रीमद् भागवतम में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आता है, आई थिंक 3rd कैंटो में श्लोक आता है, मद भयाद वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयाद वर्षति इंद्रो दहत्य अग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। तो यहाँ पे सब कुछ भगवान के भय से है ना। अब देखिए मद भयाद वाति वातोयम, मेरे भय से ये हवा बहती है, आज बहुत तेज हवा बह रही है, तो मद भयाद वाति वातोयम, तो हवा किसके भय से बहती है, भगवान के भय से बहती है। सूर्यस्तप्ति मद भयाद, सूर्य जो ताप देता है वो भी भगवान के भय से देता है। हाँ, दहत्य अग्निर, जो अग्नि दहकती है, हाँ वो भी क्या देखते हैं, वर्षति इंद्रो, इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं वो भी भगवान के भय से करते हैं। अब देखिए, और दहत्य अग्निर, अग्नि भी जो दहकती है वो भगवान के भय से दहकती है। मृत्युश्चरति मद भयाद, तो भगवान के भय से ही मृत्यु जो है वो मृत्युश्चरति, मृत्यु चरती है। तो इंद्रदेव भी भगवान के भय से, लेकिन आज इंद्रदेव जो हैं वो भगवान के विरोध में आ गए हैं वो भगवान को भूल गए, अपनी पोजीशन को भूल गए, है नहीं, दे हैव फॉरगॉटन देयर पोजीशन। हाँ, इंद्रदेव जो हैं वो अपनी पोजीशन को भूल गए। एक इंद्रदेव जो हैं वो एक भगवान अपने भक्तों के माध्यम से सिखाते हैं हम सब के लिए कि लाइक अगर मान लीजिए भगवान की कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति भी ले लेते तो उसका इतना वैल्यू नहीं होता, उसके माध्यम से सिखाते कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति के माध्यम से, तो उसका कोई वैल्यू इतना नहीं होता कि उसको कोई जानता भी नहीं कौन है कौन नहीं। लेकिन इंद्रदेव जो कि भगवान ने ही उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, भगवान ने ही उनको ये जो वर्षा का एक क्या कहते हैं डिपार्टमेंट दिया है, तो महान भगवान अपने महान भक्तों के माध्यम से महान टीचिंग्स, ग्रेट टीचिंग्स ही गिव्स। हाँ, भगवान अपने ऐसे भक्तों को ही माध्यम बनाते हैं, और तब हम देख पाते हैं कि लाइक इट सीक्स आवर अटेंशन, वो हमारे अटेंशन को ग्रैब करता है कि इंद्रदेव जो कि लाइक भगवान के एक भक्त हैं, उनके अंदर ऐसा आ सकता है, ऐसा आ गया। तो श्रील रूप गोस्वामी जी, हाँ शुरू करने से पहले हम जो श्रील रूप गोस्वामी जी हैं वो भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि हमें देवताओं को ऑफेंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट द डेमी गॉड्स, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, ये एक अपराध है, क्योंकि भगवान के क्या है वो, भगवान ने ही उनको एक जिम्मेदारी दी है, तो इंद्रदेव के प्रति अपराध ना हो। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इंद्रदेव जी से सीखेंगे कि भगवान उनके माध्यम से सिखा रहे हैं कि एक भक्त के अंदर भी ऐसी, एक साधक के अंदर भी ऐसी अनर्थ, एक अनर्थ है ये, वो आ सकता है ना। तो यहाँ पे
हम देखते हैं कि लाइक यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है कृष्ण नाथेभ्यो, कृष्ण नाथेभ्यो जो वर्ड यूज़ हुआ था इस वर्स में, तो जो जो ब्रजवासीज हैं वो भगवान को गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो, वो भगवान को अपना नाथ मान रहे हैं, है नहीं, नाथ मान रहे हैं। अगर मैं किसी को अपना नाथ मानूंगा या मैं अपना किसी को स्वामी मानूंगा तो मैं उसके प्रति बड़ा मतलब एक बहुत आदर की भावना होगी, बहुत सम्मान की भावना होगी, और उससे बहुत डिस्टेंस, थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बना के रखूँगा। यस नो, कि जैसे हम किसी के प्रति आदर होता है तो हम उससे थोड़ा सा एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस होती है, बहुत इंटीमेट नहीं हो जाता, कंधे पे हाथ नहीं मार देते हैं। लेकिन ब्रजवासी जो हैं, ऑल्दो वो दे आर एक्सेप्टिंग कृष्णा एज देयर नाथ, वो भगवान को अपने नाथ के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने भगवान के ऑपुलेंस को भी देख लिया, है ना, उन्होंने भगवान के ऑपुलेंस को भी देख लिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी भगवान के प्रति जो इंटीमेसी है, माधुर्यता है, वो कम नहीं होती। वो भगवान के पूरे ऐश्वर्य को देख रहे हैं कि भगवान 7 दिन 7 रातों तक लगातार अपने बाएं हाथ पे गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कम नहीं होता। तो ये वृंदावन की विशेषता है। लेकिन और दूसरे स्थानों पे जो भगवान के प्रति, अगर कोई भगवान की इस ऑपुलेंस को देख लेता है तो उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति वो ढक जाता है कुछ समय के लिए, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भगवान जो हैं, जब वो जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में हम देखते हैं कि अर्जुन जो थे उनको भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन के एकदम से जो भाव था वो बदल गया। पहले वो कृष्ण को अपने मित्र के रूप में देख रहे थे, लेकिन एज सुन एज ही सॉ द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्ण, उन्होंने भगवान के विराट रूप को देखा तो उनका जो भाव था वो एकदम बदल गया। वो डरने लग गए। वो कहते सखेति मत्वा, मैं तो आपको अपना फ्रेंड मान रहा था लेकिन आप तो तो उनका एकदम से भाव बदल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मथुरा जब भगवान जाते हैं तो देवकी वसुदेव भी जो थे भगवान को पहले अपना पुत्र के रूप में देख रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने भगवान के ऑपुलेंस को देखा, है नहीं, भगवान ने कंस को मार दिया, उसको देखा तो वो उनके अंदर से प्रार्थनाएं निकलने लग गई, है नहीं। लेकिन जो ब्रजवासीज हैं, और भगवान ब्रज से ज़्यादा अपना ऑपुलेंस कहीं नहीं दिखाते। वहाँ पे एक थप्पड़ से कितने सारे ऐसे खिलौने तोड़ देते हैं ना बच्चे, वैसे ही वो इतने सारे जो डीमंस थे उनको ऐसे ही मार देते थे। और लेकिन ब्रजवासी का जो भगवान के प्रति जो प्रेम था, जो इंटीमेसी थी, वो कम नहीं होती थी। इवन इस गोवर्धन लीला में ही हम देखते हैं कि भगवान जब अपना उंगली पे ऐसे उठाए हुए हैं गोवर्धन को, तो जो गोपगण हैं वो भी भगवान को सपोर्ट करने के लिए आते हैं लाठी लेके। उनका प्रेम है, उन्हें लग रहा है कि भगवान जो हैं वो थक गए होंगे, उनके कंधों में दर्द होने लग गया होगा, तो लेट अस सपोर्ट हिम, तो वो सपोर्ट करने के लिए भी आ जाते हैं। इतना इंटीमेसी है। और जब ये गोवर्धन लीला 7 दिन के बाद समाप्त हो जाती है तो सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं वो नंद महाराज के पास जाते हैं और नंद महाराज से पूछते हैं कि ये तो आपका अद्भुत बालक है नहीं, वंडरफुल कृष्णा, तो ये तो आपका अद्भुत बालक है। तो नंद महाराज कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है, ये तो क्या कहते हैं गर्ग मुनि ने ही क्या कहते हैं मेरे को बोला था, जब इनका नामकरण करा था तो बताया था कि इनके अंदर जो है नारायण के कुछ गुण हैं, तो ये ऐसे ही नॉर्मल है, ऐसा कोई ज़्यादा सीरियसली मत लो इस चीज़ को। तो ऐसा नंद महाराज उनको पैसिफाई कर देते हैं और वो भी मान लेते हैं, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि उनके अंदर ऐसा कोई ऑ एंड रेवरेंस वाली भावना नहीं आती है भगवान के प्रति। उनका जो प्रेम है वो एज इट इज़ बना रहता है। फिर हम देखते हैं अलग अलग स्थानों पे इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि कई बार भक्तों के अंदर ये जो पृथक भाव है या भिन्न धृक, ये 3rd कैंटो में कपिल देव इस चीज़ को बताते हैं कि कई बार जो भक्तों में ये जो पृथक भाव है या भिन्न धृक, कि ये आ जाता है। वो अपने आप को भगवान से सेपरेट मानने लगते हैं, पृथक भाव आ जाता है अपने आप को ही। कई बार वो इस भौतिक जगत में एक्चुअली व्यक्ति क्यों आया, क्योंकि वो अपने आप को क्या मानता है, भगवान का कॉम्पिटिटर मानता है। दैट्स वाई ही इज़ हेयर इन दिस मटीरियल वर्ल्ड, है ना। ईश मानिना, यहाँ पे एक वर्ष भी आएगा जिसमें क्या कहते हैं, अगले ही वर्ष में यहाँ पे वो बता रहे हैं ईश मानिना, कि वह अपने आप को सर्वोच्च नियंता मानते थे। कौन? इंद्रदेव।
इंद्रदेव को भगवान ने एक डिपार्टमेंट दिया था कि भाई इसको संभालना है, लेकिन वो अपने आप को ही क्या मानने लग गए, नियंता मानने लगे, अपने आप को ही वो कंट्रोलर मानने लगे, अपने आप को ही सोचने लगे कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, है नहीं है। तो इंद्रदेव को हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग सेक्रीफाइस करते थे। ये ब्रजवासी का भगवान पे हम देखेंगे कि इतना भरोसा था, इतना भरोसा था कि भगवान केवल 7 वर्ष के बालक थे और उन्होंने ब्रजवासी को कन्विंस कर लिया कि जो उनकी इतनी लंबे समय से रीति चली आ रही थी, वो इतने लंबे समय से वो सेक्रीफाइस कर रहे थे और भगवान की कुछ बातों से उन्होंने उन पर विश्वास कर लिया। देखिए क्या इंटीमेट विश्वास था कि तुम्हार, यहाँ पे जैसे भजन में भी हमने देखा कि तुम्हार इच्छाएं अच्छी निर्भर करिए, पूरी तरह वो भगवान पे डिपेंडेंट हो गए। और इवन जब इंद्रदेव प्रहार भी करेंगे, अभी जब ऊपर से ओले बरसाने शुरू करेंगे, संवर्तक बादलों को भेज रहे हैं। संवर्तक बादल वो बादल होते हैं जो कि प्रलय के समय भेजे जाते हैं और कहा जाता है कि उनकी जो एक एक बरसात की जो बूंद होती है वो बूंद नहीं होती है, खंबे के बराबर होती है। जैसे यहाँ पे खंबे खड़े हुए हैं, पिलर्स हैं, तो एक एक पिलर के बराबर वो बरसात क्या लाइक बारिश होती है, ऐसा खतरनाक वाला। तो सारे के सारे लोग इंद्र को प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। केवल एक ब्रज का गांव जो था उन्होंने बस उनका यज्ञ बंद कर दिया भगवान के कहने पे, और वो उस चीज़ पे इतना क्रोधित हो गए, इतना क्रोधित हो गए कि लाइक सब लोग सलाम कर रहे हैं, एक व्यक्ति ने सलाम नहीं करा, तो फिर ये हो गया। इसी तरीके से हम भागवतम में कुछ और एग्जाम्पल भी देखते हैं। आप कुछ स्मरण कर पा रहे हैं कोई एग्जाम्पल कि जहाँ पे सब लोग उनको प्रणाम कर रहे हैं, एक ने नहीं करा और बस क्रोधित हो गए? एनी एग्जाम्पल? दक्ष प्रजापति, बहुत बढ़िया। तो दक्ष प्रजापति का एग्जाम्पल 4th स्कंद में आता है, 4th कैंटो में आता है। दक्ष प्रजापति एकदम ऐसा एंटर करते हैं एरिना में, एकदम सूर्य की तरह चमक रहे हैं और पूरे एरिना, दक्ष का यज्ञ बड़ा फेमस था। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हैं, शिव जी बैठे हैं, सारे देवी देवता बैठे हैं, सब लोग दक्ष को देख के खड़े हो जाते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। केवल 2 जने खड़े नहीं होते हैं, एक ब्रह्मा जी नहीं खड़े होते हैं और दूसरे शिव जी नहीं खड़े होते। तो ब्रह्मा जी का तो चलता था कि ब्रह्मा जी जो थे उनके पिताजी थे, उनका खड़ा होना बनता भी नहीं था, बिकॉज ही वॉज इन अ सीनियर पोजीशन। लेकिन जो शिव जी थे वो उनके दामाद थे और शिव जी नहीं खड़े होते तो वो सब लोग खड़े हुए हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। आते ही वो इतना भला बुरा बोलना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ प्राइड। प्राइड की वजह से वो इतना भला बुरा बोलते हैं। शिव जी को कहते हैं मरकट लोचन हैं, सांप बिच्छू लपेटे रहते हैं और शरीर पे राख लगाए रहते हैं। इस तरीके से वो इतना उल्टा सीधा बोलते हैं शिव जी के लिए कि हम देखें कि पूरा का पूरा जो एरिना होती है वो पूरी ध्वस्त हो जाती है। सारे वहाँ पे कर्स, काउंटर कर्स, सब कुछ शुरू हो जाता है और जो यज्ञ करने वाले थे वो पूरा यज्ञ भी क्या हो जाता है, और शिव जी को श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि जितने भी यज्ञ होंगे उसमें शिव जी का शेयर नहीं होगा। लेकिन इट वाज अ बून फॉर लॉर्ड शिवा, लाइक शिव जी जो है वो इनके साथ बिलोंग ही नहीं करते, जितने भी इतने देवी देवता हैं। इज़ अ परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथाशंभु। तो शिव जी के लिए एक तरीके से अच्छा भी था कि लाइक हाँ। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं हिरण्यकशिपु को। हिरण्यकशिपु जो थे वो भी समहाउ ये न केन प्रकारेण उन्होंने ब्रह्मा जी से ऐसे वर मांग लिए थे कि वो अपने आप को मानने लग गए थे कि मैं भगवान हूँ। अपने आप को भगवान ही कोशिश कर दिया था कि मैं भगवान हूँ। और लाइक सब लोग उनके इज्जत करते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे। कहा जाता है जितने भी देवी देवता थे उनके घर में, उनके कहते कि उनकी भ्रुकुटी के उठाने से सूर्यदेव उग जाते थे, भ्रुकुटी नीचे करने से सूर्यदेव अस्त हो जाते थे। जो वो कंट्रोल करते थे अपने हिसाब से, ऋतुओं को भी कंट्रोल कर लेते थे हिरण्यकशिपु। कि मौसम ठंडा चाहिए तो ठंडा क्रिएट कर देंगे, गर्म चाहिए तो गर्म मौसम क्रिएट कर देंगे। आप सोचो सब कुछ उनके टिप्स पे था। अभी भी हम भी टिप्स पे चाहते हैं, मोबाइल के थ्रू सब चीज़ें टिप्स पे आ जाएँ, तो वो केवल सोचने मात्र से सब कुछ हो जाता था हिरण्यकशिपु के। जितने भी देवी देवता थे सब उनके घर में सफाई करने आते थे। आप सोचो इंद्र देव, वरुण देव, सब लोग उनके घर में ऐसे करने आ रहे हैं, सब लोग उनकी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन उनका अपना ही बेटा, सबसे छोटा बेटा प्रहलाद महाराज, वो उनको क्या कहते हैं, उनसे वो पूछते हैं कि बेटा तुमने क्लास में क्या सीखा, आपने स्कूल में क्या सीखा, जो आपके टीचर्स ने बताया, आप इतने समय से स्कूल जा रहे हो, मैं आपको भेज रहा हूँ, लेकिन आपने क्या सीखा। तो सबसे पहले बोलते हाँ कि असुर वर्य देहिना
कि क्या कहते हैं, अपने पिताजी को बहुत ही उन्होंने तत्साधु मन्ये, श्री प्रहलाद वाचा तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिना सदा समुग्दिन्न धिया असद्गृह हित्वात्मक पातम गृहानंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयत। मतलब पिताजी को बोल रहे हैं कि अब अपने ही दुश्मन, अपने ही दुश्मन की जाके शरण लो। वनम गतो यद हरिम आश्रयत, आप वन में जाइए और आप हरि का आश्रय लीजिए, हरि का आश्रय लीजिए। प्रहलाद महाराज किसको बोल रहे हैं? हिरण्यकशिपु। अब सोचिए कोई किसी को बोले कि अपने ही दुश्मन की जाके शेल्टर लो, और उनका खुद का पुत्र बोल रहे हैं। वो कहते पिताजी सोचते हैं कि ये मेरा पुत्र है या मेरा दुश्मन है ये भी। फिर दूसरी बार, पहली बार में क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपनी गोदी से उठा के फेंक देते हैं, और फिर बुलाते हैं टीचर्स को, कहते हैं कि कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा है, आके स्कूल में देखते नहीं हो। तो कहते हैं कि क्या पढ़ा रहे हो, पहले तो ये पूछते हैं। बोले हमने नहीं पढ़ाया। फिर दूसरी बार फिर कुछ समय के बाद भेज देते हैं, फिर से वो बुलाते हैं प्रहलाद महाराज को, फिर अपनी गोदी में बिठाते हैं, उनके बाल सूंघ रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं। फिर से पूछते हैं कि प्रहलाद तुम इतने समय से स्कूल जा रहे हो, तुमने क्या सीखा, कि किसकी पूजा बेस्ट है? तो वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, है ना। तो ये बताते हैं, वर्ष बोलते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं मतिर्न कृष्ण परतो सतो भा मिथो विपद्य गृहावृताना अदांत गोविल विष्टांत मिश्र पुनः पुनश्चर्वित चर्वनम। इस तरीके से प्रहलाद महाराज उनको भगवान की भक्ति के बारे में आदेश देते हैं, और हिरण्यकशिपु इससे बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते हैं। और फिर फाइनली वो ऑर्डर दे देते हैं कि इस प्रहलाद को क्या कर दो, मार दो। और मारने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, अनेकों प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हिरण्यकशिपु भी जो थे, उनको भी जो वो ब्रह्मा जी से उन्हें वर मिल गए थे, तो अपने आप को भी वो ईश मानना, वो अपने आप को क्या मानने लग गए थे? ईश मानने लग गए थे। सब लोग उनको भक्ति कर रहे थे, लेकिन उनका खुद का बेटा प्रहलाद जो था, वो उसने भगवान की शरण ले ली थी। एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे फर्स्ट कैंटो में ही हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे भी जो श्रृंगी थे, उनके अंदर भी ये जो भावना थी वो भी आ गई थी उनके अंदर भी। वो भी अपने आप को क्या कहते हैं, बोलने लगे थे। परीक्षित महाराज जैसे महान भक्त को वो क्या बोलते हैं? गृहपालवत, गृहपालवत। वो क्या कहते हैं कि ये जो जिनका स्थान जो है वो घर के बाहर है, वो हमारे घर में एंटर करके करते हैं। तो बहुत उल्टा सीधा वहाँ पे भी जो श्रृंगी हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी पोजीशन का क्या था, घमंड हो गया। तो वो सोचते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम कंट्रोल करेंगे चीज़ें। और ये जो परीक्षित महाराज है, वो अपने आप को उनको निम्न मान रहे थे, और उनको भी वहाँ पे वो श्राप भी दे देते कि 7 दिन में उनकी मृत्यु। तो ये जो प्राइड है, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य बता रहे हैं, इंग्लिश में है प्राइड कम्स बिफोर फॉल। जो किसी के व्यक्ति के अंदर घमंड जो है, वो उसके पतन से पहले उसके अंदर ये घमंड आ जाता है, क्योंकि व्यक्ति सर झुकना ही पड़ेगा, झुका के नहीं चल सकते, तो वो गिरेगा ही, है ना। तो ये समझने वाली बड़ी बात, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक स्टोरी मैं सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि एक बार एक मेंढक था। उस मेंढक को 1 रुपये का सिक्का हाथ में लग जाता है। 1 रुपये का सिक्का हाथ में लगता है। वो मेंढक सोचता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, और अपने आप को बहुत अमीर मानता है। उसके अंदर भी बहुत प्राइड आ जाता है मेंढक के अंदर। और फिर क्या होता है कि जो मेंढक होता है, वो एक उसके सामने हाथी आ रहा होता है, और हाथी को देख के हाथी को बोलता है, ए हाथी रुक जा वहीं पे, तू जानता नहीं किसके सामने आ रहा है। तो मेंढक को भी ऐसा घमंड आ जाता है। तो कहते हैं ना कि इवन अ पॉपर इज प्राइड ऑफ हिज पेनी। एक भिखारी को भी अपने 1 रुपये के सिक्के पे घमंड होता है, तो इसको भी घमंड हो जाता है। कोई पोजीशन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, छोटी सी घमंड आ गई, तो ये मेंढक को भी आ जाता है। लेकिन हाथी को चैलेंज कर रहा है। आप देखिए कि हाथी क्या करता है, कुछ नहीं करता है। हाथी जाता है रास्ते से और उसके ऊपर गोबर और कर जाता है और वो जो मेंढक होता है उसी में दब के मर जाता है। तो ये जो प्राइड है, ये बहुत ख़राब चीज़ है ना। तो इंद्र जो है यहाँ पे, वो क्या हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद वो क्या करते हैं, ब्रजवासी जो कि भगवान के बहुत ही इंटीमेट भगवान के बहुत ही इंटीमेट पार्षद कह सकते हैं, भगवान के बहुत ही करीबी हैं, उनको तक नहीं छोड़ते हैं। और फिर इंद्र इतना उल्टा सीधा बोलेंगे अभी आने वाले श्लोकों में, भगवान की पोजीशन को भूल चुके हैं वो पूरी तरह,
और फिर भगवान को ही बहुत ज़्यादा उल्टा बोलेंगे। एक श्लोक यहाँ पे 5 नंबर श्लोक है, उसमें बोलते हैं वाचालम बालिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मर्त्यम उपासित्य। मर्त्यम, कृष्ण को क्या कह रहे हैं? मर्त्यम। मर्त्यम मतलब लाइक भगवान को एक साधारण मनुष्य से कंपेयर करें। अब जानंती माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमास। तो वाचालम कह रहे हैं कि बहुत बोलने वाला है ना, वाचालम। बातूनी वालिशम, भगवान को एक छोटे बालक से कंपेयर कर रहे हैं। स्तब्धम उद्धत, हाँ, अज्ञम मूर्ख, पंडित मानिना अपने आप को चतुर मानने वाला, और कृष्ण मर्त्यम मनुष्य को उपासित शरण लेकर गोपह ग्वालों ने मेरे विरुद्ध कार्य अनुचित कार्य किए। तो ये बहुत ख़राब चीज़ है प्राइड। इसके बारे में कुंती महारानी भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक बताती हैं, हम सबको पता ही होगा कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभिर एदमान मधापुमान, है ना, मधापुमान नैवा रतिव्य धातुम भाई त्वाम अकिंचन गोचरा। तो किसी के पास भी ये चीज़ें आ जाती हैं, उसको उसका क्या कहते हैं, घमंड हो सकता है। किसी को नहीं है तो बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा भी एक श्लोक आता है भागवतम के शायद 9th कैंटो में एक श्लोक आता है कि अगर किसी पास ये चीज़ें हैं, जन्म है, ऐश्वर्य है, श्रुत है, श्री है, और उसको घमंड नहीं है, तो उसके ऊपर समझना चाहिए भगवान की बहुत विशेष कृपा है। ऐसा ये श्लोक शायद अमरीश महाराज वाले सेक्शन में शायद आता है, मैंने एक बार सुना था। तो यहाँ पे अगर किसी के पास ये चीज़ें होती हैं तो भगवान की पूरी तरह शरण नहीं ले पाता है, नहीं है। तो इंद्रदेव भी क्या कहते हैं, इसी तरीके से हम देखते हैं कि वो उनके अंदर ये मद था वो आ जाता है ना। तो ये मद के भी 3 प्रकार होते हैं, कहते हैं मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्तः। उन्मत्तः का मतलब लाइक इंसैनिटी लाइक पूरी तरह, मतलब लाइक ख़त्म कर दो, ऐसा वाला उन्मत्त हो चुके थे इंद्रदेव। लाइक पूरी तरह प्राइड में पूरी तरह वो अंधे हो चुके थे। और इस अंधेपन में उन्होंने मतलब ये भी नहीं सोचा कि क्या सही है क्या गलत है, उसको भी वो भूल गए। और इस लीला के बावजूद भी हम देखेंगे कि भगवान इस लीला के माध्यम से इंद्र को सिखा देते हैं, लेकिन उसके कुछ ही क्षणों बाद, इंद्रदेव जी के हिसाब से तो कुछ ही क्षण हो गए, कि आगे हम देखेंगे भगवान जब 10वें ही स्कंद में एक और लीला आती है, जब भगवान के पास ही आते हैं इंद्रदेव अदिति की, क्या कहते हैं, मेरे कुंडल चुरा के ले गए हैं। भगवान उसको जाके, जो डीमन होता है उसका नाम नरकासुर होता है, उससे लेके आएंगे और भगवान उसको देंगे, इंद्रदेव को वापस करेंगे। तो फिर इंद्रदेव के राजधानी में जाते हैं, वहाँ पे सत्यभामा जो होती है उनको वो पेड़ होता है पारिजात का वृक्ष, उसको देख के वो अट्रैक्ट हो जाती है, भगवान उसको ले जाने लगते हैं। और इंद्रदेव जो होते हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर से लड़ाई करने लग जाते हैं भगवान से। इंद्रदेव के अंदर फिर से वहाँ पे वो लाइक भगवान से लड़ाई करने लग जाते हैं। वो फिर से भूल जाते हैं कि अभी तो उन्होंने भगवान की शरण ली थी अभी कि फिर से वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो कई बार हम अब थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि अभी देवी देवता भी हैं और एक तरफ डीमंस भी हैं, और देवी देवताओं में भी ऐसी लाइक गलत चीज़ें आ रही हैं, तो फिर उन दोनों में क्या अंतर रह गया फिर? सही बात नहीं है। जैसे देवी देवता हैं और उनके अंदर भी ये अभद्र व्यवहार, या फिर इंद्र के अंदर हम देखते हैं ये मान वाली भावना आ रही है, तो उनके अंदर और जो डीमंस हैं, दानव हैं, उनके अंदर दोनों में क्या अंतर रह गया फिर? कोई बता सकते हैं? हाँ, जो डीमंस होते हैं वो कभी भगवान की शेल्टर नहीं लेते, वो अपने ही प्रयासों पे निर्भर रहते हैं। लेकिन जो देवी देवता होते हैं, अगर उनके से कोई गलती हो भी जाती है, लेकिन वो भगवान की क्या कर लेते हैं, वो भगवान पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाएगा। इंद्रदेव को भी अभी अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि 7 दिन के बाद इंद्रदेव को अपनी गलती का रियलाइजेशन हो जाता है, और फिर वो आ जाते हैं भगवान के पास, भगवान से क्षमा याचना करने के लिए, भगवान की शरण लेने के लिए आ जाते हैं, है ना। तो एक बार ब्रह्मा जी के साथ भी ऐसा ही हो जाता है। ब्रह्मा जी भी क्या कहते हैं, वो अपने आप को एक बार ब्रह्मा जी भगवान से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। लीला चैतन्य चरितामृत में आती है। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो भगवान से मिलने के लिए द्वारका जाते हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या कहते हैं,
जो ब्रह्मा जी जो हैं वो जाते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, विस्मित हैया ब्रह्मा द्वारिक कहिला, कहा गिया सनक पिता चतुर्मुख आइला। तो पहले तो भगवान के जो द्वारपाल होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण पूछते हैं कि कौन ब्रह्मा की नाम तहार, कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, उनका नाम क्या है, पहले ये बताओ। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं इस चीज़ पे विस्मित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं ही एक अकेला ब्रह्मा हूँ, मैं ही अपने आप को ही वो मानते हैं कि मैं ही सुप्रीम कंट्रोलर हूँ। तो विस्मित हैया ब्रह्मा द्वारी के कहिला, जब विस्मित होकर जो ब्रह्मा जी हैं वो द्वारपाल से बोलते हैं, क्या कहते हैं, कहा गया सनक पिता चतुर्मुख हैला, कि वो कहते हैं कि उनको बोलो कि सनक के पिता चतुर्मुख, चतुर्मुख मतलब ब्रह्मा जी वो आए हैं, है ना। तो फिर भगवान के पास जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो उनसे भगवान से वो प्रश्न पूछते हैं अपना कि लाइक ब्रह्मा कहे तहा पाछे करी व निवेदन, एक संशय मने हया करह छेदन। कहते हैं कि मेरे मन में एक संशय है, कृपया करके आप इसको दूर करें। वो भगवान से कहते हैं, कौन ब्रह्मा पूछे ले तुम्हें कौन अभिप्राय, आमा वही जगते आर कौन ब्रह्मा है। कहते वाई डिड यू इंक्वायर which Brahma had come to see you? What is the purpose of such inquiry? Is there any other Brahma resides besides me within the universe? कि मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा हैं जो इस यूनिवर्स में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी को ये डाउट आ जाता है। तो ब्रह्मा जी जो हैं उनकी पोजीशन को भी भगवान का, ब्रह्मा जी अपने आप को ही सुप्रीम मान रहे थे कि मेरे अलावा तो कोई और है ही नहीं। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे भगवान जो होते हैं फिर क्या करते हैं, जितने भी यूनिवर्स होते हैं, जितने भी यूनिवर्स होते हैं सबके ब्रह्मा शिव इंद्र सबको बुलाते हैं और उन सबको केवल भगवान ही देख पा रहे होते हैं। उनको क्या कहते हैं, और कोई एक दूसरे को नहीं देख पा रहा होता है। ब्रह्मा जी भी देख पा रहे होते हैं, जो चतुर्मुखी ब्रह्मा होते हैं। तो वो सारे के सारे वो उसमें अलग अलग सर्व, जो हमारे वाले ब्रह्मा जी हैं वो सबसे छोटे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं, उनके केवल 4 मुख हैं। लेकिन इससे ऊपर के भी होते हैं, किसी के 100 मुख होते हैं, 1000 मुख, लाखों मुख, इतने बड़े बड़े पोजीशन के। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लाइक वो जब ब्रह्मा जी इतने सारे ब्रह्मा जी को देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रह्मांडों के ब्रह्मा को देखते हैं, तो ऐसा बताया गया यहाँ पे कि लाइक हाथियों के बीच में एक खरगोश की तरह वो अपने आप को फील करते हैं कि भगवान जो होते हैं उनकी पोजीशन को एकदम कैसा कर देते हैं, ग्राउंड पे ले आते हैं। भगवान जो हैं, भगवान को लाइक ग्राउंडेड चीज़ें अच्छी लगती हैं आसमान में उड़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ब्रह्मा जी जो होते हैं वो एकदम ग्राउंड पे आ जाते हैं। तृणादपि शुनिचेना का गुण यहाँ पे लाइक आ जाता है ना। तो यहाँ पे एक बार मैंने एक लेक्चर में सुना था, ह्यूमिलिटी कम्स फ्रॉम ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिटी कब आती है, जब कोई ह्यूमिलिएट हो जाता है। जैसे तो भक्ति शास्त्री हो रहा था तब उसमें बताया गया था। तो ह्यूमिलिटी कम्स व्हेन वन ह्यूमिलिएट्स, जब किसका ह्यूमिलिएशन। तो यहाँ पे भी भगवान जो हैं इंद्र का अच्छे से ह्यूमिलिएशन करने वाले हैं, अच्छे से इंद्र ने अपनी सारी ताकतें लगा दी, सारी की सारी ताकतें लगा दी। आप सोचो सांवर्तक बादल जो कि अंत समय में आते हैं, जब प्रलय करनी होती है, संहार करना होता है, तब आते हैं, उसको तक अपॉइंट कर दिया, लेकिन कुछ टच से मस नहीं कर सके। नीचे पूरा एकदम पार्टी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है वो सब एंजॉय कर रहे हैं। और इंद्र को जब पता चला कि 7 दिन 7 रातों में भी कुछ एक भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं हुआ है, एक भी व्यक्ति का कुछ नहीं हुआ है नहीं है, तो फिर इंद्र जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। और इंद्र को रियलाइजेशन हो जाती है कि मैंने जो है वो गलत जगह पंगा ले लिया मैंने गलत जगह। फिर वो आते हैं भगवान से खूब प्रार्थना करते हैं आके, और फिर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी कहते हैं तुम अकेले मत जाओ, अपने साथ सुरभि गाय को लेके जाओ। तो सुरभि गाय को लेके आएंगे, भगवान के आगे रखेंगे, फिर अपना सर झुकाएंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये जो गुण है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान के सामने झुकना। भगवान को यही चीज़ अच्छी लगती है। लाइक एक श्लोक भी आता है गीता का, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। उसमें बोलते हैं निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम। तो कौन भगवान के धाम जा सकता है, यहाँ पे बता रहे हैं कि गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। वो भगवान के धाम के बारे में बता रहे हैं
कि दोज हु आर फ्री फ्रॉम दिस फॉल्स प्रेस्टीज, दिस मिथ्या अहंकार, निर्माण, illusion and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are freed from dualities of happiness and distress, who unbewildered, know how to surrender unto the Supreme, attain to that eternal kingdom. तो जब तक ये वाली भावना नहीं आएगी तब तक इस संसार में क्या करना पड़ेगा, इसी में यहाँ पे रहना पड़ेगा। यानी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि जो व्यक्ति प्रतिष्ठा, मोह, कुसंगति से मुक्त है, हाँ, तो ये वाली भावना निर्माण है ना, इसीलिए अमानिना मान देना, तो अमानिना निर्माण, जहाँ पे भगवान मान देखते हैं वहीं पे क्या कहते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता ये मान अपने भक्तों में, तो भगवान उसको खुद, अब देखिए भगवान जो है वो खुद अपने भक्तों को करेक्ट करने के लिए आते हैं, है ना। भगवान, कोई भगवान की अच्छे से भक्ति कर रहा है तो उसके अंदर छोटी सी भी कमी होगी तो भगवान जो है वो खुद उसको टेक केयर करते हैं, खुद देखते हैं अपने भक्तों को कि भक्तों के अंदर ऐसी कमी ना आए। और इसको भक्तों को किस तरीके से देखना चाहिए कि भगवान ने जैसे, इसलिए प्रभुपाद जी के शिष्य एक 10th कैंटो का 14 चैप्टर का वर्स नंबर 8 है, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तत्यनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम हृदभाग बपूबिर विदधन नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदैव। तो जैसे एक जो डॉक्टर होता है उसमें बताते हैं, डॉक्टर जो होता है वो अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए उसको दवाई देता है, इंजेक्शन लगाता है। तो सिमिलरली भगवान भी जब अपने भक्तों को ऐसे करेक्ट करते हैं तो उसको इस तरीके से, प्रभुपाद जी के शिष्य लिखते हैं वहाँ पे थेरेपेटिक हैंड्स, लाइक एक डॉक्टर के हाथ की तरह देखना चाहिए, जैसे वो अपने मरीज को ट्रीट करता है तो भगवान भी भक्तों के अंदर जो ये सटल चीज़ें आ जाती हैं, सटल रूप से, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, है ना, इसको हटाने के लिए भगवान भी खुद इसको ट्रीट करते हैं। लेकिन जब ट्रीटमेंट होता है तो दर्द तो होता ही है, तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, कई बार जो हमारा मद बढ़ जाता है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें संग को बहुत अच्छे से करना चाहिए, स्पेशली अपने से ऊपर के भक्तों का संग, सीनियर भक्तों का संग बहुत अच्छे से करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर कई बार क्या होता है, ये इंडिपेंडेंस की वजह से ये मद आ जाता है, अपने आप को हम बहुत ऊपर समझने लगते हैं। जैसे भागवतम में ही एक एग्जाम्पल आता है, वो हमेशा अपने जूनियर्स के साथ ही रहते थे, उनके लोग उनको, एग्जाम्पल 10th कैंटो में ही है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भगवान की तरह ही बन गए थे वो, 4 हाथ भी लगा दो, पौंड्र, उनको सब बोलते थे कि तुम आप भगवान ही हैं, वो मानने लग गए थे, अपने आप को भगवान ही मानने लग गए थे। लेकिन भगवान कृष्ण उनको देख के बहुत हंसते है नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपने नीचे वालों के साथ रहते थे और नीचे वाले उनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे, उनको ग्लोरीफाई कर करके कहते बैलून उनका फूल चुका था एकदम, है ना, इतने फूल गए थे वो अपने ग्लोरीफिकेशन से कि वो अपने आप को सही में भगवान ही मानने लग गए थे। और फिर भगवान को आके चैलेंज करते हैं कि तुमने जो ये नकली अपने वो लगा रखे हैं चिन्ह, इनको त्याग दो, नहीं तो मैं इन्हें छीन लूँगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है, त्याग दूंगा, तुम्हारे ऊपर ही त्याग दूंगा। तो वहाँ पे ये सीखने को मिला था कि लाइक हमें क्या करना चाहिए, हमेशा अपने से ऊपर वालों का संग जरूर करना चाहिए, ताकि उनके संग से, उनसे जब हमें करेक्शन मिलती है, गाइडेंस मिलती है, तो हम क्या रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, है नहीं, ट्रिम हो जाती है हमारी जो ईगो होती है। नहीं तो क्या हो जाती है, ईगो जो होती है वो समय समय का पॉप्ड अप हो जाती है। भौतिक जगत में रहने का कारण यही है, फॉल्स ईगो। ये तो इसलिए कि हम जब भागवतम का अच्छे से श्रवण करते हैं भक्तों के मुख से, तो हम क्या कहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, जो हमारी ईगो होती है वो ट्रिम हो जाती है। ठीक है, तो ये इंद्र जी का प्रसंग है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। तो ये जो मान है इंद्र जी का, हाँ, एक को क्या कहते हैं, हमें देखना चाहिए कि लाइक साधुकों के अंदर भी कई बार ऐसा मान की भावना आ सकती है, तो इससे ज़रूर बच के रहना चाहिए, बहुत खतरनाक चीज़ है। किसी भी चीज़ का हमें घमंड नहीं होना चाहिए, सब चीज़ों के लिए हमें देखना चाहिए कि कृपा से ही मिला है, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ही सब कुछ कर पा रहे हैं, उन्हीं के लिए हमें उनको ऑफ़र करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? हाँ जी प्रभु। कई बार अगर मान नहीं भी है तो डिबेट में कोई बात को बोलते हुए इस तरह बोलना मुझे क्षेत्रवाद में कई बार हो जाती है, तो
कोई अपने क्षेत्र की तारीफ करने लगा तो दूसरा भी क्योंकि उसको जस्ट काइंड ऑफ डिफीट करने के लिए अपने क्षेत्र की बोलने लगता है, तो वो सही है या गलत है? देखिए हाँ, देखिए मतलब दो तरीके हैं, एक होता है स्पिरिचुअल सर्कल, एक होता है मटेरियल सर्कल, है नहीं? तो दोनों की तरह हैं। प्रभुपाद जी बोलते थे कि वी शुड बी लैम्ब एट होम लॉइन एट चेस, हमें बाहर एकदम शेर की तरह होना चाहिए, बाहर भीगी बिल्ली की तरह नहीं होना चाहिए, और घर में एकदम मतलब एक भक्तों के संग में रहें तो हम एकदम ह्यूमिलिटी के साथ रहना चाहिए। तो बाहर जाएं तो जो हमारा प्रोफेशन है जो भी है उसको अच्छे से करें और उसके रिजल्ट्स को भगवान को ऑफ़र करें, ताकि वो भी हमारे अंदर मानना आ जाए कि मैंने करा है। तो हम डिबेट करें तो अच्छे से करें डिबेट जाके बाहर के लोगों से और लेकिन मर्यादा में रह के करें, भक्ति में मर्यादा में बना के करें, और फिर उसके रिजल्ट्स को भगवान को ऑफ़र करें, यही कह सकते हैं। लेकिन भक्तों के संग में हम डिबेट ना करें, भक्तों से डिबेट ना करें ठीक है, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।